नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे हो। दोस्तों आज हम देखेंगे कि जैसे आपके पास कभी भी वन प्लस के हैंडसेट आते हैं जिनमें अभी फिलहाल डबल बैटरी कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है, जिसमें आपके रियलमी के भी कुछ हैंडसेट है, आपके एमआई के कुछ हैंडसेट है और आपके ये वन प्लस के भी कुछ हैंडसेट जिसमें आपके डबल बैटरी आ रहा है। देखेंगे तो आप यहाँ पर एक फर्स्ट बैटरी आपका यहाँ पर लगा हुआ है, सेकेंड बैटरी यहाँ पर है आपका, और ये बीच में देखेंगे तो आपका मिडिल यहाँ पर है। बीच में यहां से आपके दो भाग है जिसका एक सिंगल पत्ता, ये इसका सिंगल पत्ता है। यहाँ पर इस बैटरी का सिंगल पत्ता है, तो हमको डीसी सप्लाई से इस सेट को चेक करने के लिए हमको कितना वोल्टेज रखना होगा। तो आज हम समझेंगे कि जिस फोन में डबल बैटरी आता है तो उसमें डीसी सप्लाई को हम किस पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे हमारे फोन में नॉर्मल जो हमारी बैटरी होती है वो हमारी 3.7 से लेकर आपकी 4.2 वोल्टेज तक यहाँ पर आप सेट करते हैं तो सेट हमारा चालू हो जाता है। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें आपकी दो बैटरी जुड़ी हुई सीरीज में, तो सीरीज में जब बैटरी जुड़ती है तो वहां पर वोल्टेज इसका ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर आप इसे, जिसमें डबल बैटरी कॉन्सेप्ट है जिसका सिंगल पत्ता है, तो अगर आपने डीसी सप्लाई से इसे अगर आपने चेक करते हैं, आप इसको आप सेट करते हैं 4 वोल्टेज और आप 3 एम्पियर पर, तो जैसे आप 4.3 एम्पियर पर आप इसे सेट करेंगे और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे, यहां पर जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपका क्या होगा कि ये सेट आपका चालू नहीं होगा और इसमें आपका इस जगह पर आपका ऑटो रीडिंग ले लेगा। मतलब ऑटो करंट का जैसे होगा 12 या 50 जो भी होगा ऑटो होगा। इसका मतलब होगा कि सेट में शॉर्टिंग ये शो करेगा, जबकि सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारे पास हैंडसेट है जिसमें प्रॉब्लम सीपीयू का है। सीपीयू हमने इसका फॉल्ट फाइंड किया है, इसमें सीपीयू प्रॉब्लम, सीपीयू रिवॉल्व करने का सेट आपका कंप्लीट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा अगर आपके पास इस साइड इस टाइप के फोन साथ इसमें आपका सिंगल पत्ता है, डबल बैटरी है, तो आप उसको डीसी सप्लाई से इस पर सेट करके सेट को चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये सेट ज्यादा वोल्टेज पर ऑन होते हैं। तो कितने वोल्टेज ऑन होते हैं तो वो देख लेते हैं, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि हमारा ये जो हैंडसेट है, यहां पर देख सकते हैं मैंने अपना मीटर अटैच किया है और मीटर आप वोल्टेज देख सकते हैं। मीटर में जो आपका वोल्टेज है वो आपका यहाँ पर 6 वोल्टेज आपको दिखा रहा है और यहाँ पर देखो दोनों प्रॉप आपकी लगी हैं, एक प्रॉप ये लगी है और एक प्रॉप आपकी ये लगी है, दोनों प्रॉप यहाँ पर लगाई गई है और आपका 6 वोल्टेज दिखा रहा है। मतलब है कि ये जो हैंडसेट है जिसमें डबल बैटरी आपकी लगी है सीरीज में, तो इनमें कम से कम आपको डीसी सप्लाई में कितना वोल्टेज लेंगे। तो देखो इसमें मिनिमम वोल्टेज अभी 6 है, मतलब कि ये बैटरी अभी लो है, इसलिए यहाँ पर 6 वोल्टेज दिखाया जा रहा है। अगर आपने ये वोल्टेज लिया है तो सेट चालू होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि इसमें कम से कम 6 वोल्टेज है। तो आप इस टाइप की जिसमें सीरीज में बैटरी लगी होती है, ठीक है, कुछ डबल बैटरी आ रही है जिसमें आपका लगती है पैरेलल में तो सेम वोल्टेज होगा जो कि नॉर्मल आपका 4.2 होता है, वही नॉर्मल वोल्टेज आपका उसमें होगा। तो यहां पर देखेंगे अगर आपका डबल बैटरी है सीरीज में लगा हुआ है तो आपको इस सेट को चालू करने के लिए डीसी सप्लाई में आप लेंगे यहाँ पर वोल्टेज, तो यहां पर आपको वोल्टेज लेना पड़ेगा 8 और आप एम्पियर 5 लेंगे, तो यहां पर आपको 8 वोल्टेज लेना पड़ेगा और एम्पियर आप 5 लेंगे, 5 एम्पियर लेंगे, तब आप सेट को चालू करेंगे, तब ये एक्चुअल प्रॉपर रीडिंग आपको दिखाएगा। अगर इसके अदरवाइज जैसे आपने यहां पर अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपका सेट में दिखेगा कि ऑटोमेटिक ये 12 मिनी, ये आपका ऑटोमेटिक जो ये 12 रीडिंग है ये ऑटोमेटिक ले लेगा, मतलब कि आपके सेट में कहीं ना कहीं लीकेज दिखाएगा, सेट में शॉर्टिंग होगा। तो ऐसा कभी ना करें, ठीक है। हमेशा अगर आपका इस साइड का सेट आता है तो आप पहले वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज जिस बैटरी का 6 वोल्टेज होता है तो उसे चेक करने के लिए डीसी सप्लाई में 8 वोल्टेज और 5 एम्पियर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर बूट केबल अटैचमेंट में है, जैसे हम लोग बूट केबल लेते हैं उसमें प्रोटेक्शन लगा होता है, उसमें केवल आपका 3.7 से लेकर 4.2 तक आप सेट करेंगे तो वो आपका यहां से आपका सेट नॉर्मली चालू हो जाता है। जब आप इतना वोल्टेज डीसी सप्लाई लेंगे और आपका बूट केवल लगा होगा तो वो सेट को ऑन नहीं होने देगा क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन लगा है। तो आप अलग से 2 वायर की मदद से इस सेट को चेक कर सकते हैं कि ये सेट आपको डेड आया है तो इसमें कितना करंट कंजप्शन आपका हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपके पास डबल बैटरी कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आपकी दोनों बैटरी जुड़ी हुई है सीरीज में, इसका एक सिंगल पत्ता होता है, तो आपको हमेशा इसे 8 वोल्टेज और 5 एम्पियर पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप 7.2 पर भी इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा
ठीक दोस्तों, यदि आपको हमारा ऑनलाइन क्लास करना है तो हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 6 दिसंबर से अभी उसमें बेसिक क्लास हो रही है, 10 तारीख के बाद प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का जो फीस है वो ओनली आपका 6,000 रुपए है। 6,000 रुपए में आपको बेसिक से एडवांस कोर्स मिल जाता है, जिसमें आपको लाइव क्लास होती है और क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलता है आपको। और ये हमारा नंबर है 7300668820। इस पर आप हाई लिख के भेज सकते हैं, क्लास की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो अभी आगे देख लेते हैं कि ये वोल्टेज हमको कैसे चेक करना है। तो वीडियो में बने रहना, तभी आप समझ पाएंगे कि डबल बैटरी कॉन्सेप्ट में आप किस तरह से फोन को चेक कर पाएंगे डीसी पर। तो अभी जो हमारा ये मीटर सेट है आपका डीसी वोल्टेज पे, जब तक आपको बैटरी का वोल्टेज अगर नहीं मालूम होगा तो आप इस फोन को डीसी मशीन से कितने वोल्टेज पर सेट करके चालू कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी आपसे गलती क्या होता है कि आप हमेशा, आपको इतना नॉलेज है कि केवल आपका जो ओल्ड मॉडल होते हैं जिनमें बैटरी सिंगल पत्ता होता है और सिंगल बैटरी होती है, उनको आप 4.2 वोल्टेज सेट करके चेक कर लेते हैं डीसी मशीन से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर वोल्टेज चेक करेंगे हम यहाँ पर, तो वोल्टेज चेक करते हैं आपके सामने। तो देखा आपने, यहाँ पर आपका 6 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर आपका 6 वोल्टेज आ रहा है। मतलब कि इस बैटरी में कम से कम 6 वोल्टेज अभी ऑलरेडी है। तो मतलब अभी ये बैटरी वीक है। तो आपने देखा कि हमारा अभी बैटरी वीक है, तो हमारी बैटरी में जो वोल्टेज है वो हमारा अभी भी 6 वोल्टेज इस बैटरी के अंदर अभी भी मौजूद है। तो इसका मतलब अगर आप डीसी मशीन में इस फोन को, अगर आप डीसी मशीन में इस फोन को अगर चेक करते हैं, अगर आपने डीसी मशीन में सेट किया है 4 वोल्टेज और 3 एम्पियर, तो आपका सेट चालू होगा कि नहीं होगा? सेट आपका चालू नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं इस बैटरी में जो वोल्टेज वो आपका 6 वोल्टेज है। तो अगर आपने डीसी मशीन में वोल्टेज 4 वोल्टेज सेट किया है तो ये सेट आपका ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आपका 2 बैटरी सीरीज में जुड़ा हुआ है। सीरीज में जुड़ने के बाद इन दोनों का वोल्टेज भी आपस में जुड़ जाएगा। तो इसीलिए हमको इन दोनों का बैटरी का वोल्टेज जुड़कर यहाँ पर मिल रहा है। तो इस टाइप के सेट को अगर आपको चालू करना है डीसी मशीन से, अगर मान लो अगर आपने 4 वोल्टेज सेट किया है और आप इसे चेक कर रहे हैं, तो ये आपको हाफ शॉर्टिंग दिखाएगा, ऑटोमेटिक करंट कंजप्शन करेगा, मतलब कि आपको हाफ शॉर्टिंग आपको दिखाएगा। तो इसे चालू करने के लिए आप वोल्टेज लेंगे 8 वोल्टेज, आपको कम से कम 8 वोल्टेज लेना होगा, क्योंकि इस बैटरी में आपका 8 वोल्टेज तक हमारा सेट चालू होता है। तो आपको इसके लिए 8 वोल्टेज और 5 एम्पियर से डीसी मशीन को कनेक्ट करके ही आप इसे चेक कर सकते हैं।